अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। आज भी लाहौर ही में शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के करीब औरत मार्च का इनेकाद किया गया है। हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको ना सिर्फ ये कि औरत मार्च की लाइव कवरेज करके दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके अलावा हम पब्लिक की ओपिनियन भी लेंगे कि औरत के हकूक़ के बारे में और औरत मार्च के बारे में उनका क्या कहना है और उनकी क्या राय है। आइए चलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम शाह है जी। सर, ये जो लॉन्ग मार्च इस टाइम हो रहा है, क्या आप इनके जो मुतालबात हैं इनको सेकंड करते हैं? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं मैडम बिल्कुल इनको सेकंड करता हूँ। ये एक औरतों के हकूक़ के लिए जो मार्च पिछले चंद सालों से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जारी है, ये बेसिकली ये वो घुटन है, ये वो दबी हुई आवाज़ है जो अब जाके कहीं 3-4 सालों में बाहर आई है। और अब ये कुछ नाम नहाद तंजीमें जो इस माशरे में अमन नहीं चाहती, जो इस माशरे में एक आज़ादी का जो एक नारा कुछ कहीं से कुछ बुलंद हो ही गया है, उसको दबाने के लिए जो चंद तंजीमें या चंद जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उस और खामखा एक कंट्रोवर्सी को जो है वो जन्म दे रहे हैं। मैम, आज औरत का दिन है, औरतें अपने हकूक़ के लिए निकली हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आई थिंक कहने की क्या बात है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ख़वातीन काफ़ी डेंजर में रहती हैं, जहाँ पर कल्चरली और इकोनॉमिकली वो डिसएम्पावर्ड हैं। बट सैड बात ये होती है कि कहीं ना कहीं जो मैसेज होता है इस मार्च का वो कहीं गुम जाता है। बिकॉज इवन तो यहाँ पर लोग, पहली बात है औरत मार्च कोई नई बात नहीं है, ये पिछली 5 साल से इवन 6 साल से हो रही है, बट वो भी नई बात नहीं है। इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, पूरी दुनिया में लोग रैलीज निकालते हैं और 2018 औरत मार्च के शुरू होने से पहले भी रैलीज निकल रही थी। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। मर्द भी इसमें शिरकत करते हैं, औरतें भी शिरकत करती हैं। अफसोस की बात ये होती है कि जब इस तरह की चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स वन सैड। लेकिन एसेंशियली ये तो बहुत एक नॉर्मल बात है कि आप इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हो और ख़वातीन ग्लोबली डिसएडवांटेज्ड हैं। हम इसमें डिनाइल में क्यों है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। राइट मैम, जहाँ तक बात रही कि आप कह रही हैं कि पहले भी इससे पहले सेलिब्रेट होता था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा की वजह से या नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाने लग गया है। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मार्च का या इस पूरी जो कैंपेन है इसी का ही हाथ है इसको नेगेटिव पब्लिसाइज करने में? I think it's very tricky to actually comment on that because अगर आपने क्या कहते हैं, जो लोगों ने सोचना होता है वो लोग सोच लेते हैं, बट इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज़ रही है ना वो मीडिया की कवरेज रही है। मैं खुद इस मार्च को 5 साल से कवर कर रही हूँ, मैं खुद मीडिया की हूँ, एंड आई कैन टेल फॉर अ फैक्ट कि जिस तरह के रिपोर्टर्स मुझसे सवाल पूछते हैं, अपनी कोई रिसर्च करके आए नहीं होते, जिस तरह के जनरली लोग सवाल पूछे होते हैं, उनका मकसद होता है कि उसको सेंसेशनल करें, क्योंकि सेंसेशनलिज्म बिकता है। प्लैकार्ड्स की पिक्चर्स होती है, जो वहाँ पर बातें हो रही होती हैं, उसका कोई स्पीच को अपलोड नहीं करता। सो वाइल मे बी, आई मीन देखिए, वो तो हर मूवमेंट में कंट्रोवर्सीज होती हैं। कोई भी जो रेवोल्यूशन हुई है, कोई भी ह्यूमन राइट्स की जब डिमांड्स हुई हैं, वो सबको पसंद तो नहीं आती, क्योंकि अगर सब खुश होते तो आसानी से वो हकूक अब तक मिल चुके होते हैं। राइट मैम, एक और चीज़ अभी हम जो विटनेस कर रहे हैं कि जितनी खवातीन नहीं है खवातीन के हकूक के लिए निकली, बहुत खुशाइन बात है कि उससे ज़्यादा मर्द जो हैं खवातीन के हकूक के लिए निकले हैं। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? आई डोंट थिंक उनसे ज़्यादा निकले हैं। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ मर्द हज़रात जो यहाँ पर आए हैं वो इंटरव्यूज़ करने आए हैं क्यूरियोसिटी में कि ये कर क्या रही हैं, और वो सवाल भी ऐसे पूछ रहे हैं कि वो उनको ट्रैप करें और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के बोले हो देखो लानती आ गए औरत मार्च पे। सो आई थिंक इट्स अनफेयर टू से कि मर्द हज़रात ज़्यादा सपोर्ट में आए हैं। यस, काफ़ी मर्द हज़रात यहाँ पर आए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर हियर टू डू सपोर्टिंग, सम ऑफ देम आर हियर टू डू सेंसेशनल रिपोर्टिंग। राइट मैम, ये बात बताइएगा कि हमारे जो कानून है, हमारे आइन के तहत खवातीन को ऑलरेडी हकूक जो हैं वो हासिल हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी तक हम लोग जितने भी नारे स्लोगन्स देखते चले आ रहे हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज का कहीं जिक्र नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, नारे होते हैं, अगर आपको पॉलिटिक्स पता हो प्रोटेस्टिंग की, नारे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नारे सबको यूनाइट करते हैं। नारों का काम नहीं होता आपको एजुकेट करना, एजुकेशन का काम होता है मैनिफेस्टो का जो उन्होंने ऑनलाइन डाला हुआ है। तो नारों बाय नेचर आर जस्ट टू यूनाइट पीपल एंड जस्ट टू काइंड ऑफ स्प्रेड द वर्ड, दे नॉट देयर टू गिव यू एंटायर एजुकेशन ऑन द लॉज। वो पॉसिबल ही नहीं है ना, नारे हैं। इस तरह तो पीटीआई और पीएमएल उन पीडीए के भी नारे को इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे होते, वो एक कल्चरल चीज बन जाती है। तो हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इन औरतों से क्यों कर रहे हैं जब हम अपने पॉलिटिशियन से नहीं करते? सर, 8 मार्च का दिन, औरत का दिन, औरतें अपने हकूक के लिए निकली हैं, मर्द शाना बशाना है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? यही खूबसूरती है मुआशरे की कि औरतों और मर्द को शाना बशाना जो है वो चलना चाहिए। जब हम औरत को किसी भी वजह से मुआशरे की मेन स्ट्रीम से पीछे रखते हैं तो मुआशरा कभी आगे नहीं जा सकता। औरतें पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा हैं,
तो अगर हम आधे हिस्से को पीछे रखेंगे तो पाकिस्तान कभी भी उस मंजिल तक नहीं जा सकता जिस पर हम लेकर जाना चाहते हैं। राइट सर, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए तो हकूक तो किसी भी तबके के हों या किसी भी बरादरी के हों वो वायलेट हो रहे हैं, तो आखिर हम सिर्फ स्पेसिफाई करके इसको जेंडर स्पेसिफिकेशन ही क्यों दे रहे हैं, यानी औरत के हकूक मर्द के हकूक, हम इसको एक ब्रॉडर विजन के ऊपर लाके मर्दों औरतों और बाकी तमाम जितने तबकात हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी मुआशरा पिदरशाही मुआशरा है, यहाँ इख्तियार और गलबा जो है वो मर्द का है, इसलिए इसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है क्योंकि औरत को आज भी बराबर का इंसान यहाँ नहीं समझा जाता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अलग से जो उसके खिलाफ जिनसी तशद्दुद होता है, जिस्मानी तशद्दुद होता है, मर्द के साथ तो घर में तशद्दुद नहीं होता, तशद्दुद तो औरत के साथ होता है ना। रेप मर्द का तो नहीं होता, औरत का होता है ना। वैसे अब तो जो वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं मर्द का रेप भी होता है, उसका रेशो आप चेक कर लें। रेशियो की बात आपने कहा कि वो नहीं होता, मैं उस बात पे बात कर रही हूँ कि होता तो वो भी है, वो उसका रिपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, सवाल ये है कि आखिर हम तमाम तबकात को एक जगह पे कलेक्टिवली क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? यही वजह है कि मैं एक मर्द होने की हैसियत से औरतों के साथ जो है वो खड़ा होने के लिए आया। 8 मार्च औरत का दिन है, औरतें अपने हकूक के लिए रोड पे निकली हुई हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, सबको देख रही हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में देखिए, औरत मार्च का मतलब है कि औरत उन औरतों के लिए निकले जिनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल नहीं है और उनको हकूक जो है ना नहीं मिले जाते हैं और उनके ऊपर जुल्म होता है। मज़लूम औरतों के लिए बेसिकली निकलना बनता है। लेकिन हम जो औरतें निकली हैं या ये जो औरतें नज़र आ रही हैं, इसमें से वैसे आपको लग रहा है कि कोई ऐसी आवाज़ लग रहा है? लेकिन मैम वो अपने हकूक के लिए जिनकी बारे में बात हो रही है वो निकल भी तो नहीं सकती, इसी चीज़ का तो वो शोर मचा रही है कि वो निकल नहीं सकती अपने हकूक के लिए, उनके हकूक पूरे नहीं हो रहे, इसी वजह से ये ख़वातीन उनके लिए बोलने के लिए निकली हैं। तो आप इनके नारे अब देख रहे हैं? मैंने इनके नारे सुने हैं, इस दफ़ा जो इनके नारे हैं वो बड़े प्रोडक्टिव हैं। हाँ, इससे पहले जितने मार्च इनके रहे हैं प्रीवियस, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोवर्शियल नारे या स्लोगन्स रेज किए थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने माहौल की बात कर रही हैं। अभी भी वही वाली कैप है मेरा, जिसमें मेरी मर्जी वाले के जो है ना स्लोगन वाले कैप्स पहनी हुई है। खैर, दूसरा ये है कि ये जो औरतें अगर निकली है ना तो इनको ज़्यादा आवाज़ बन के फैलाना चाहिए ना। अगर आप आवाज़ ही नहीं बनेंगी किसी की तो आप किस तरह कहेंगे कि ये जो ना आपकी आवाज़ आगे से आगे जा रही है? ये आवाज़ किसी की बन ही नहीं रही। लेकिन मैम 8 मार्च इससे पहले भी मनाया जाता था, औरत का दिन इससे पहले भी होता था, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइप नहीं होती उस दिन की, नहीं हुआ करती थी, ना इतना पब्लिसाइज होता था, ना ही इतना रजिस्टर होता था। लेकिन जब से ये लॉन्ग मार्च वाली हैं या औरत मार्च वाली हैं निकलना शुरू हुई हैं, एटलीस्ट चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए ये पब्लिसाइज तो होना शुरू हुई हैं। वो तो हुई हैं, तो आपको ये और यानी कि लॉन्ग मार्च वाली औरतें, ये आपको क्या लगता है ये वाली और औरतें हैं, वो वाली और औरतें, मतलब औरतों की कैटेगरी हो गई है ना? मैम देखें, एक वो है जो पिसा हुआ तबका, नहीं आपको लग रहा है ना कैटेगरीज हो गई है ना? कैटेगरी की वजह से ही तो ये जो ना ये इश्यूज आते हैं ना, कैटेगरी की वजह से ही तो। अब ये देखें, अगर औरत निकली है तो औरत की आवाज़ बन के निकले ना। अब औरत की आवाज़ आप कह रही हैं उसके लिए निकली है जो जुल्म से फंसी हुई है और वो निकल नहीं रही। वो किस तरह निकले? क्योंकि उनको पता वो औरत को औरत की तरह ही रखती हैं अपने आप को, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं चाहती। अब ये वाली औरतें हैं, उनको कहती है जैसे आपने वो स्लोगन देखा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसमें आपको क्या लगता है? आप अपने माइंड से बताइए, आपको क्या लगा? मैम सिंपल सी बात है कि अगर मेरा जिस्म है तो कोई भी मर्द मुझे मेरी मर्जी के बगैर टच नहीं कर सकता है, उसे घूर नहीं सकता है बिला वजह। इसकी सिंपल सी इतनी सी वजह भी तो हो सकती है, हम इसको ज़्यादा नेगेटिव साइड में ही क्यों देख रहे हैं? देखिए, औरत के लिए ना इस तरह के लफ्ज़ जो है ना, आप देखिए आपके माशाल्लाह फैमिली वाले हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, जो मैरिड हैं, उनके शौहर भी हैं, तो आपको क्या लगता है आपके शौहर सरेआम इस तरह के लफ्ज़ आपके ज़बान से निकले हुए पसंद करेंगे? आप अभी अगर हम इस मार्च को देखते हैं तो उतनी औरतें नहीं हमें दिखाई दे रही हैं औरतों के हकूक के लिए निकली हुई जितने मर्द दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत खुशाइन बात है। और फिर एट द सेम टाइम वो आज़ादी का नारा भी लगा रही हैं ख़वातीन, तो जिन मर्दों से आज़ादी का वो नारा लगा रही है वही मर्द तो उनके सपोर्ट के लिए भी आए हुए हैं। तो ये कौन से मर्द हैं? आप पहले उनसे पूछिए कभी, आपको क्या लग रहा है? उनके शौहर आए हैं, भाई आए हैं। बात ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों में शऊर आए कि औरत जो है मजलूम नहीं है, औरत के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ज़्यादा अगर नेगेटिविटी दिखाएंगे ना, फिर वो जो आपके शौहर होंगे ना, जो चाह रहे होंगे कि मेरी औरत भी इसमें इस मार्च का हिस्सा बने, वो कभी भी नहीं भेजेंगे। मैम लास्ट में एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाएं कि औरत मार्च नहीं हो रहा, तो इसके अलावा वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से ये लोग पॉजिटिवली इस एजेंडा को या अपने जो मुतालबात हैं इनको लोगों के सामने, दुनिया के सामने रख के उनके पूरे होने की जो है उम्मीद कर सकते हैं? देखें, औरत के अंदर अपने अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि उसको पता हो कि गलत क्या है और सही क्या है।
बात ये है, जब हम लोग एक माशरे में रहते हैं ना, एक जगह जब हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैमिली है कि जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहले आपके कान में अजान दी जाती है। ऐसे ही अजान के बाद आपको बताया जाता है कि ये जो है ना भाई का ये मतलब रद्द-ए-अमल आपके साथ होगा, अब्बू का ये होगा, शोहर का ये होगा, ये चीज़ें होगी। जिस औरत को ये चीज़ें समझ आ जाती है ना, तो उनके ज़्यादा आप ये देखेंगे कि लड़ाइयाँ झगड़े भी आपको बहुत कम मैम वो भी तो नजर खवातीन आएंगे ही है ना जिनको सती कर दिया जाता है, विनी कर दिया जाता है, जिनको दीत में एक दूसरे के हवाले कर दिया जाता है, या जिनकी कुरान पाक से शादी कर दी जाती है। वहाँ ये चीज़ें निकल रही हैं, तो ये उन्हीं तो उनके पास इनका जाके- कहना तो यही है कि हम उनके लिए ही निकल रहे हैं। तो वहाँ जाए ना। यहाँ इतना कुछ आप हम लोग कर सकते हैं मिल के, चले अगर वहाँ हम लोग मिल के नहीं जा सकते, वहाँ मिल के भी तो जा सकते हैं। उनके पास जाएं, उनके पास जाके पता चले कि हम उन औरतों का हिस्सा बनने आई हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जहाँ जहालत है, हम उस जहालत को खत्म करने आई हैं, जहालत को कम करने आई हैं। हमें भी पता चले कि हम उनका हिस्सा बन रहे हैं। मैम आखिर में बताइएगा कि ये जो मार्च है आप इसको सपोर्ट करती हैं या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, औरत मार्च जो है, मैं कहती हूँ औरत मार्च आपको लगता है एक ही दिन औरत निकलती है? औरत आप डेली देखते हैं निकलती है। किस दिन आपको रोड पे औरत नजर नहीं आती? किस दिन आपको किसी शोबे में औरत नजर नहीं आती? डेली आती है ना। एक दिन ही क्यों हमने रखा हुआ है औरत मार्च का? अब तो औरत हर जगह आपको हर रोज नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। औरत के अंदर इतना शौर भी आ चुका है और औरत के अंदर इतनी पावर भी आ चुकी है कि औरत सामने हर एक के सामने बात कर सकती है। तो फिर एक ही दिन क्यों समझती है कि मेरे पास एक ही दिन है? और लॉन्ग मार्च 8 मार्च का दिन ही है जो हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, जो औरत मार्च के शुरका हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।